सो वेल हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो के अंदर। अब आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हम ऑटो ट्यून जो मतलब कोई सी भी ऑटो ट्यून हो, ऑटो ट्यून प्रो, ऑटो ट्यून आर्टिस्ट हो, कोई सी भी हो, उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। और ये थोड़ा सा एडवांस ट्यूटोरियल है। मतलब बेसिकली सब लोग किसके बारे में बात करते हैं? ह्यूमनाइज, फ्लैक्स ट्यून, रीट्यून स्पीड। तो जो ये आप देख पा रहे होंगे इनपुट टाइप, इसके बारे में आपको कोई नहीं बताता। ठीक है, अभी हम देखने वाले हैं ये चीज़ क्या है और ऑटो ट्यून को रियल यूज़ करने का तरीका क्या है और ये किस काम में यूज़ आती है। क्या हर कोई ऑटो ट्यून से गा पाता है? तो मैं क्यों नहीं गा पाता, बेसिक सी बात है मतलब। तो चलिए वीडियो करते हैं अभी फ़िलहाल स्टार्ट। और अभी आप सभी को मतलब ये पता चलने वाला है। पता चलने से पहले एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो यार प्लीज़ इस चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और प्लीज़ इस मतलब वीडियो को लाइक भी कर देना और साथ ही साथ एक प्यारी सी कमेंट भी कर देना। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको ये वोकल सुना देता हूँ। ये बेसिकली वही वोकल है, पागल गाने का पता नहीं नाम क्या है, लेकिन जो भी नाम है, तो पहला कंप्रेसर वाला ट्यूटोरियल इस पे ही था। ठीक है, अब सबसे पहले आती है हमारी ऑटो ट्यून। मैंने आर्टिस्ट ली हुई है ताकि सेटिंग मेरी सेव रहे। ऑटो ट्यून प्रो में सेटिंग मेरी सेव नहीं रहती, वो बाय डिफ़ॉल्ट मतलब डिफ़ॉल्ट पे ओपन हो जाती है, चाहे प्रोजेक्ट सेव हो चाहे ना हो, कुछ ना हो। ठीक है, अभी हम बात करते हैं इनकी इनपुट टाइप। इनपुट टाइप क्या है? तो देखिए, अगर मैं गूगल पर सर्च करता हूँ तो यहाँ पर ये कुछ आता है। अब इसको आप ध्यान से समझिएगा। जो आपकी बेस की फ्रीक्वेंसी है वो आपकी 75 से लेके 300 हर्ट्ज तक रहती है, और जो आपकी बैरीटोन है वो आपकी 100 हर्ट्ज से लेके 400 हर्ट्ज तक रहती है, और जो आपकी टेनर है 135 हर्ट्ज से लेके 500 हर्ट्ज तक रहती है, और जो आपकी एल्टो है 180 हर्ट्ज से लेके 70 हर्ट्ज तक रहती है, और जो आपकी सोरफेनो है ये 250 हर्ट्ज से लेके 1100 हर्ट्ज तक रहती है। ठीक है, और इसके अंदर अब जैसे जैसे इसके अलग अलग मोड चेंज होते जाएंगे वैसे इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। तो बेसिकली अगर आप इनको यहाँ पर देखो तो मैं बताता हूँ क्या है। बैरीटोन, बेस, टेनर, एल्टो, सोरफोनो, ये सब एक ट्रम्पेट के लिए है। ठीक है, तो जो ये ऑटो ट्यून आई थी हमारी, ये वोकल के लिए नहीं थी। बेसिकली ये आपके वुड वाइड सेक्शन के लिए थी, उसको ट्यून करने के लिए थी, इंस्ट्रूमेंट के लिए थी। लेकिन आजकल ये यूज़ हो रही है वोकल को ट्यून करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी रखते हैं, ये सोरफोनो वाली ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी फ़िलहाल इसकी ज़्यादा हाई रेंज है और इससे ऊपर इसके अंदर मेरे को लगता नहीं है। सोरफोनो पे ही वो बेसिकली सेट है, तो यही इसके अंदर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। बाकी आपको लो मेल मिल जाता है, एल्टो और टेनर भी मिल जाता है, और बेस भी है और इंस्ट्रूमेंट भी है। तो फिलहाल सोरफोनो ही सबसे ऊपर है, तो उसको ही हम रख रहे हैं। अब गाने का जो हमारा स्केल है वो आपको सेट करना है। ये है ई माइनर पे मेरा गाना, तो ई माइनर मैंने ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर आती है एडवांस की बात भी हम अभी करेंगे। सबसे पहले हम इनकी बात कर लेते हैं, रीट्यून स्पीड और फ्लैक्स ट्यून और ह्यूमनाइज। तो देखो, अब ज़्यादा पूछना मत, ज़्यादा सवाल मत करना, सिंपल क्या करना, ह्यूमनाइज 100% कर देना, और रीट्यून स्पीड 0 भी रख सकते हो। आपके ऊपर बात है आपने कैसा गाना गाया है। अगर आपने मतलब थोड़ा सा ज़्यादा बुरा गाया है तो आप 0 कर लीजिएगा। मतलब ये नोट ठीक कर देगा नॉर्मल से, ज़्यादा नहीं करेगा, नॉर्मल से। अभी मैं बता देता हूँ ये नोट भी कैसे ठीक करता है। तो बेसिकली कुछ ऐसा सीन है, अगर आपने मैं प्लगइन लगा के दिखा देता हूँ। तो जैसे कि हमारा पिच शिफ्टर है या फिर स्टूडियो का स्टॉक प्लगइन है। अब यहाँ पर ये तो खैर अलग तरीका है इसका कुछ शायद, तो इसमें फॉर्मेट वगैरह दिए गए हैं। मैं सेंट से समझाता हूँ, सेंट से आसान आपको पड़ेगा। तो 1 किलोवाट्स वाला मैं ले रहा हूँ। ठीक है, इससे मैं समझाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर पूरा एक ऑक्टिव है, ये +1 और +2। अब यहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए आपकी जो वोकल है और आपने नोट लगाया है ई मान लीजिए कि आपने ई नोट लगाया है ये, तो इसकी साउंड, तो आपने ये नोट लगाया है गाते वक्त। अब गाते वक्त क्या हुआ, आपका ये नोट हल्का सा उतर के डी शार्प पे है, ऐसे है, और लेकिन वो पूरा डी शार्प पे नहीं है। मतलब डी शार्प और ई के मेरे बीच में है। ये मान लीजिए कि 50% भी नहीं होगा, लाइक 60% हो गया, 70% डी शार्प से आगे है 70%। तो ये क्या करेगा, उसको पूरा 100% पे ले जाएगा ऑटो ट्यून ऑटोमेटिक। ठीक है, अब यहाँ पर
अगर एडवांस की हम बात करें तो बहुत से नोट ऐसे होते हैं जो हमारे गाने के अंदर नहीं होते। अब वो आप कैसे पता लगाएंगे उसका भी मैं तरीका बताता हूँ। सबसे पहले कोई भी आपके पास गाना है, आप उसको कोशिश कीजिए पियानो पर बजाने की, तब आप आगे बढ़िए, उस गाने का म्यूज़िक बनाइए, फिर आप रिकॉर्डिंग कीजिए और फिर आप ऐसे ही ऑटो ट्यून सेट कर सकते हैं बड़े आसान तरीके से। आपको पता होगा कि ये नोट इस गाने के अंदर हैं और मेरे को यही नोट लगाने हैं, इनसे अलावा मेरे को कोई नोट नहीं चाहिए। तो आप इसको मैनुअली यहाँ से ऑफ कर सकते हो, ऐसे यहाँ से आप रिमूव कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। तो इसके अंदर सारे नोट लगे हुए हैं फ़िलहाल। एडवांस ख़त्म। अब यहाँ पर ये विब्राटो वगैरह ये आपके काम की चीज़ अभी नहीं है फ़िलहाल के लिए, क्योंकि अभी यहाँ पर विब्राटो की हम बात करें तो ये मैनुअली हम मेलोडाइन से कंट्रोल कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमें चाहिए ही नहीं। और ज़्यादातर लोग विब्राटो से नफ़रत करते हैं, तो वो मेरे को पता नहीं क्यों करते हैं। अगर विब्राटो की बात करूँ, ये मैं बता देता हूँ क्या होता है। जैसे ई आ रहा है ये मेरा नोट, अगर मैं ये प्रेस कर रहा हूँ, अब इसके अंदर क्या होगा, तो उसको वो विब्राटो होता है। ऐसे करके जो मेरी साउंड चलेगी वो मेरा होगा विब्राटो, तो उसको कंट्रोल करने के लिए विब्राटो होता है, ठीक है। तो वो हम उसके मेलोडाइन के अंदर से हम उसको पहले से कंट्रोल कर लेते हैं कि ज़्यादा वोकल में लहर ना आए, ठीक है। अब यहाँ पर एडवांस की चली गई। अब सबसे पहले देखिए मैं 0 रिट्यून स्पीड करता हूँ और प्ले करता हूँ। पूरी की पूरी वोकल रोबोटिक हो गई। अब हल्का सा फ्लैक्स ट्यून को बढ़ाते हैं। अब देखिए ऑटो ट्यून का मेरा इफेक्ट ही खत्म हो गया फ्लैक्स ट्यून 100 करते ही। तो यहाँ पर फ्लैक्स ट्यून आपका जो रोबोटिक इफेक्ट ज़्यादा आ रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए हेल्प करेगा। और ह्यूमनाइज भी सेम टू सेम यही काम करता है। अगर मैं इसको 0 रखूँ, अब देखो ह्यूमनाइज क्या सीन है इसका, ये आपका मतलब ह्यूमन कैरेक्टर लाने के लिए मदद करता है। अगर 0 कर दोगे तो रोबोटिक कैरेक्टर रहेगा, चाहे आप फ्लैक्स ट्यून बढ़ाओ चाहे मत बढ़ाओ, वो रोबोटिक ही लगेगा। तो इसलिए ही है, इसको इसलिए 100% मैंने कर दिया था। अब ये फ्लैक्स ट्यून अराउंड में हर गाने की अगर मैं बात करूँ तो मैं इसको 40 के आसपास रखता ही हूँ, ताकि इतना ज़्यादा रोबोटिक ना लगे और मेरी साउंड थोड़ी मेरे को अच्छी लगे। तो रिट्यून स्पीड अभी हम चेक कर लेंगे वोकल प्ले करते करते कि कितनी अच्छी लग रही है। तो इतना मेरे हिसाब से डन है, इतना ऑटो ट्यून इसमें बहुत है। अगर मैं ज़्यादा बढ़ाता हूँ तो कहीं ना कहीं अगर 1-2 नोट की गड़बड़ रही तो ये उस नोट को बर्बाद कर देगा। तो 30 के अराउंड मेरे को ठीक लग रहा है, या 25 भी हम रख सकते हैं। तो ये एकदम बेस्ट है, आप इस तरीके से ऑटो ट्यून को यूज़ कर सकते हो। ये बड़ा आसान तरीका है, कोई इतना झंझट नहीं है। और हाँ, कभी मतलब मेरे पास ऐसा कोई गाना आता है कि जिसके अंदर मतलब नोट रिमूव करने हो, तो उसका भी मैं एक सेपरेट सा ट्यूटोरियल ज़रूर डालूंगा, ताकि आप इस चीज़ को भी समझ पाओ। और ये मतलब बहुत ही समझने वाला तरीका है, ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास इंडियन रॉक के भी गाने आ जाते हैं, तो जो हमारे क्लाइंट होते हैं वो बोलते हैं कि भैया ऑटो ट्यून लगा दो यार। तो वहाँ पर क्या होता है, थोड़ा सा हम फंस जाते हैं कि हमें नोट तो पता नहीं है, तो हम कैसे लगाएंगे। तो बेसिकली यहाँ से मतलब आप समझ जाते हो, जैसे आप कोड वगैरह लगाते हो, क्योंकि सेम ही नोट रहते हैं, माइनर मेजर सब यही नोट रहते हैं इंडियन रॉक के अंदर भी। लेकिन वहाँ पर 1-2 नोट एक्स्ट्रा ऐड होता है, और वो भी अभी थोड़े दिन में आपको पता चल जाएगा। क्योंकि मैं शॉर्ट्स में सोच रहा हूँ कि इंडियन रॉक के नोट्स में आपको क्लियर करूँ, ओनली नोट्स। कोई मैं मतलब क्लासिकल ट्रेंड नहीं हूँ, कहीं से कुछ नहीं हूँ, मेरे को नोट्स पता है, तो मैं आपके साथ सिर्फ शेयर कर सकता हूँ और आप उन्हें देखकर समझ सकते हो कि ये नोट्स इसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप नोट्स का भी आपका क्लियर हो जाएगा। और ये आपको पता होनी चाहिए नोट्स के बारे में, आपको सारे नोट्स आने चाहिए। अगर आप म्यूज़िक बना रहे हो तो, या फिर आप कुछ भी कर रहे हो म्यूज़िक में कर रहे हो, तो आपको नोट्स तो देखो पता होने चाहिए, इसके बिना कुछ नहीं है। और आपके कान भी ट्रेन होने चाहिए, ठीक है। ये आपकी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको करनी है। और ये एक तरीके से आप इसको होमवर्क भी मान सकते हो। आप बेसिकली कोई भी गाना लगा लीजिए, यूट्यूब पर लगा लीजिए, टीवी पे चला लीजिए, और अपना सिस्टम खोल के बैठ जाइए, और प्लस मिडी कीबोर्ड अपना रख लीजिए। आपके पास नॉर्मल कीबोर्ड है वो भी चलेगा, और उस गाने का रूट नोट पकड़ने का कोशिश कीजिए। और उसके साथ में फिर आप मतलब सबसे पहले आप उसकी कोड पे ध्यान दीजिए, कोड्स क्या हैं। कोड्स के बाद, या अगर आप कोड्स पे भी ध्यान नहीं दे रहे, तो बेसिकली आप उसको प्ले करने का ट्राई कीजिए कि ये नोट लग रहा है और ये नोट लग रहा है। तो वहाँ से आपके थोड़ा सा मतलब सहायता होगी आपकी, जो आपकी ईयर ट्रेनिंग है वो अच्छी होने में, मतलब नोट्स को बेसिकली पकड़ने में आपकी काफ़ी हेल्प होगी। और इसका एक प्लगइन हो रहा है, वो भी मैं दिखाता हूँ, उसकी सच्चाई दिखाता हूँ।
तो ये आता है एक ऑटो की। तो कहना इसका ये है कि ऑटोमेटिक की बताता है गाने की। चलिए देखते हैं बताता है नहीं। तेरे पीछे यारा नी पागल वे मैं तेरे पीछे यारा मतलब अभी फ़िलहाल इसने सही बताया, लेकिन ये कई बार बताता नहीं है, तो इस पर मत जाइएगा। बेसिकली लोग इसी के लिए काफ़ी बार ऑटो ट्यून को परचेज कर लेते हैं, लेकिन ये नकली प्लगइन है। अभी बता रहा है वो लेकिन ये बहुत बार नहीं बता पाता, ठीक है। तो वो आपको मैनुअली जानने पड़ते हैं। बना था वो क्या ही मुलाकातें थी, क्या ही थी शामें वो, क्या ही वो रातें थी, अब तुम शायद। इस वोकल के अंदर भी 3-4 नोट कहीं कहीं पे गए हुए हैं, लेकिन ये फिर भी बता रहा है, तो काफ़ी अच्छी बात लगी। शायद अपडेट हो गया होगा ये पहले से, क्योंकि जब पहले का टाइम था 2020 में मैंने यूज़ किया था, तो जब इतना कुछ पता नहीं था स्केल वगैरह कैसे निकलता है। तो लगभग जब का था ये, जब मैं इसको हर गाने में यूज़ कर लेता था और देखता था स्केल क्या आ रहा है, फिर पता लगती थी कि स्केल गलत है। तो यहाँ से मतलब वो यहीं का ही पंगा था कि स्केल मेरा गलत निकला, ठीक है। तो अपडेट हो गया शायद। और बाकी जैसे जैसे मैं देखता हूँ उसको यूज़ करके, अगर लगा हाँ कि अपडेटेड है, तो आप ज़रूर इसको डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी हेल्प करेगा। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि आप इसके भरोसे ना रह के अपने हाथों को थोड़ा सा कष्ट दीजिए और अपने कानों को थोड़ा सा कष्ट दीजिए और ईयर ट्रेनिंग पे ज़्यादा फोकस कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा सकते हैं और एक प्यारी सी कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं अगली वीडियो, या फिर आप टॉपिक भी गैस कर सकते हैं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए। जो भी आपकी मतलब प्रॉब्लम हो वो भी सोल्व हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए।